Good morning, everybody, and welcome back to my blog. So today is the Sunday, and I'm at my home. It's been a very long. I was not making blog because काफी थक गया था. अगर आप लोगों ने मेरा पुराना ब्लॉग देखा होगा तो आप लोगों को मालूम होगा मैं पहले बद्रीनाथ गया, उसके बाद गोपेश्वर गया. और गोपेश्वर वाला जो ब्लॉग था उसमें मैंने अपनी ऑडियो भी नहीं डाली, वो पूरी AI ऑडियो थी. उसके पीछे एक रीज़न है, और रीज़न ये था कि जब हम टेम्पल प्रेमाइसेस में थे तो वहाँ पे ना काफ़ी तेज जो है एको था और काफ़ी ज़्यादा नॉइस था. इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि इसमें मैं AI वॉइस डालूँगा. और काफ़ी लोगों ने इसे पसंद भी किया. मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि वी वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, बट लेट्स सी कि आगे ऐसी वीडियो बना पा. जब भी कभी मैं कहीं जाने का या कोई टेम्पल का जो टूर दूंगा तो उसमें मैं ऐसी ऑडियो रखूँगा. बाकी जो मेरी डेली ब्लॉगिंग होगी उसमें मैं अपनी ऑडियो डालूंगा. तो गाइज ये जो फ्लावर्स मैं लेके आया हूँ ये है इगास फेस्टिवल के लिए, और आज हमारे यहाँ इगास फेस्टिवल मनाया जाएगा. इगास स्पेशली उत्तराखंड रीजन में मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है दिवाली के 11 दिन बाद. माना जाता है कि जो हमारे गढ़वाल के राजा माधव सिंह थे वो तिब्बत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लड़ाई लड़ने गए थे, और इगास के दिन ही वो लड़ाई लड़के और जीत के उत्तराखंड वापस आए थे. तो इस खुशी में उत्तराखंड के लोग इगास का फेस्टिवल मनाते हैं. एक और कहानी है इससे रिलेटेड, वो ये है कि जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे लंका से, तो हमारे उत्तराखंड के लोगों को 11 दिन के बाद ये पता चला था कि भगवान रामचंद्र जी वापस आ चुके हैं. तो इसलिए हम लोग आज दिवाली जैसे ही एक फेस्टिवल इगास मनाते हैं. तो अब इन फूलों की फटाफट से माला बनाता हूँ और फिर आपको दिखाएंगे माला बना के. गाइस अब मैंने जो सारे फ्लावर्स लाया था वो सब सेग्रीगेट कर दिए हैं. जो थोड़े बड़े थे उनको अलग रख दिया है, जो छोटे थे वो सब सेपरेट कर दिए. सबसे बड़े वाले हैं और ये उससे छोटे, और ये थोड़े अलग कलर के हैं तो अलग कर दिया. और ये सबसे बड़ा फ्लावर है. अब इनको मैं क्या करूँगा, सबको अरेंज करके एक बढ़िया सी माला बनाऊँगा. इस माला जो है वो बन चुकी है, और कुछ इतनी लंबी माला बन रही है, पर मुझे लग रहा है मुझे थोड़ी सी और लंबी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस वाले गेट पे तो ये सही आ रहा है, लेकिन मैं सोच रहा से बाहर आगे लगाऊंगा. तो अभी मैं थोड़े से और फूल लेके आऊँगा और इसको थोड़ी सी और लंबी बनाऊँगा. लास्ट टाइम पापा ने बनाई थी और पूरी बाहर जो है ना हमारे फ्रंट में इतनी लंबी माला, इतनी बढ़िया माला लगाई थी, वो तो बहुत सुंदर लग रहा था. इसको भी मैं वैसे ही बनाऊँगा. वाइस फाइनली अब मैं इतने सारे फूल और लेके आ गया हूँ. फटाफट से इनको सेपरेट करूँगा और फिर से दोबारा से एक और बड़ी माला बनाऊंगा जो कि घर के पूरे बाहर लग जाएगी. तो फटाफट से करता हूँ और फिर आप लोगों को दिखाऊंगा. तो भाई माला बनके हो चुकी है रेडी, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये रही माला, वहाँ से लेके और वहाँ तक. फाइनली काफ़ी देर से नानी और सरोजनी दोनों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, और दोनों मेरे को भी बोल रहे थे, झूठ मत बोलो, करने थे आपने ब्रेकफास्ट. तो दोनों ने ब्रेकफास्ट मतलब कर रही, सरोजनी कर रही है और नानी ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, और फटाफट से मैं भी ब्रेकफास्ट करूँगा. सो गाइज फाइनली ब्रेकफास्ट इज डन. माला बन चुकी है और माला बना के मैं लगा भी चुका हूँ, जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ. दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पे इगास को सेलिब्रेट करने का एक बहुत ही यूनिक स्टाइल है, और हम लोग कैसे इसे सेलिब्रेट करते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ. तो हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, पाइन ट्री, चीड़ के पेड़ से, चीड़ के पेड़ बहुत होते हैं हमारे यहाँ पे, वहाँ से हम स्पेशल लकड़ी लेके आते हैं. उसको बोलते हैं छिलका. छिलका क्या होता है, वो लकड़ी होती है जो बहुत जल्दी फायर कैच कर लेती है. तो हम क्या करते हैं, उसका एक पूरा बंडल बनाते हैं और उसको रोप, रस्सी से बांध के फिर उसके साथ डांस किया जाता है. तो ये एक यूनिक स्टाइल है हमारे यहाँ पे, जिस तरीके से हम इगास सेलिब्रेट करते हैं. हालांकि मैंने कभी नहीं किया ये, पर मैंने इसके बारे में बहुत सुना हुआ है. मुझे ये लगता है कि जब तक मैं दिवाली सेलिब्रेट करने लायक हुआ तो तब तक पटाखे आ चुके थे मार्केट में,
और इवन हमारे यहाँ पे भी पटाखे पहुंच चुके थे, पहाड़ों में भी पटाखे पहुंच चुके थे, तो लोगों ने फिर इस चीज़ को धीरे धीरे साइड कर दिया और लोग पटाखों की तरफ ही चले गए। इसलिए हो सकता है कि ये जो तरीका है सेलिब्रेट करने का, ये अब हमें देखने को नहीं मिलता है, पर मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए। और जब मैं गांव में अगर कभी रहा इगास के टाइम पे तो ज़रूर करूँगा इसे। टाइम हो गया है 11 ओ क्लॉक और अब थोड़ी देर कुछ पढ़ लेते हैं और उसके बाद लंच बनाएंगे। एंड शाम को मम्मी पापा और सिंजो भी गांव से आने वाले हैं और फिर उनका वेट रहेगा आज। चलो फटाफट से जाके थोड़ी देर कुछ पढ़ लेते हैं। पहले थोड़ी देर पढ़ाई करी और फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे और अब फाइनली जो है लंच रेडी हो चुका है। सरोजनी ने लंच बना दिया था, मैं क्योंकि पढ़ाई कर रहा था तो इसलिए सरोजनी की हेल्प नहीं कर पाया खाना बनाने में। तो अब फटाफट से चलते हैं और लंच करते हैं और उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। शाम को मम्मी लोग पहुंच जाएंगे यहाँ पे और वेरी एक्साइटेड क्योंकि मम्मी लोग गांव से काफ़ी सारे माल्टे संतरे लेके आएंगे और गांव की सबसे बेस्ट चीज़ गांव से आएगा बढ़िया सा दूध, घी, मट्ठा, सब कुछ। तो आज लंच में बनी है दाल चावल और थोड़ा सा सैलेड भी है। नानी ने ऑलरेडी शुरू कर दिया। नानी कैसा लग रहा है खाना? करियाल तेल खा झूना बोल। अरे खेले यार, खा लो खा लो। और कुछ लाऊं आपके लिए? ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन एंड टाइम इज 4 o'clock और अभी है शाम की चाय का वक्त हो रहा है और अभी फटाफट से जाएंगे किचन में और चाय लेके आएंगे। सरोज ने ऑलरेडी चाय बना ली है। लंच करने के बाद एकदम बहुत ही बढ़िया नींद आ गई थी और मैं फिर सो गया और अभी फटाफट से जाके चाय पियेंगे और उसके बाद इंतज़ार रहेगा मम्मी और पापा का। गाइस अब एक इमरजेंसी सिचुएशन आ चुकी है। मम्मी लोग जो हैं उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि वो सब्जी लेके नहीं आएंगे। मुझे और सरोजनी को मार्केट जाना पड़ेगा और सब्जी लेके आना पड़ेगा। 1 hour later. So guys finally now we are back from the market और सब्जी भी लेके आ चुके हैं और अब इंतजार है मम्मी का, पापा का और सिंजो का। मोगलू के बारे में आपको बता दो, मोगलू जो है वो यहीं पे रहता है। हमने अपने पड़ोसियों को दे दिया मोगलू, तो अब दोनों अगल बगल वाले घर में रहता है। एक्चुअली वो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को बहुत परेशान कर रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि अब मोगलू जो है वो बगल में रहेगा और सिंजो यहाँ रहेगा। बाकी अदरवाइज वो दोनों साथ में ही रहते हैं, बस रहते साथ में ही है, खेलते साथ में ही, खाना भी साथ में ही खाते हैं। बस रात को मोगलू वहाँ रहता है और सिंजो यहाँ रहता है। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मम्मी लोग अभी आए नहीं बट थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट अप टू हियर एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन यू नो व्हाट टू डू। सब्सक्राइब कर लेना प्लीज एंड लाइक कर लेना वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द अनदर वन। बाय बाय।